हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय डिजीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकेंड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, ग्राम विल्ट डिजीज के बारे में। ठीक है, चने के विल्ट रोग के बारे में, उकठा रोग के बारे में। ठीक है, और जितने भी विल्ट डिजीज से संबंधित क्रॉप आएंगे सभी में आप लोग इसको लिख सकते हैं, सिर्फ क्रॉप का नाम चेंज करना है और सब में यही लिख सकते हैं। ठीक है, सभी जो विल्ट डिजीज है, यही जो इसका पैथोजन, यही जो कैजुअल एजेंट इसी के कारण होता है सब में। ठीक है, तो आप लोग इसी को हर जगह यूज कर सकते हैं जहाँ पर भी विल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो थोड़ा सा परिचय देखेंगे इसके बारे में। चने का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वव्यापी रोग है, मतलब पूरे विश्व में पाया जाने वाला रोग है, जो समस्त चना उत्पादक देशों में पाया जाता है। ठीक है, और आज के वर्तमान समय ये चने का रोग है, यह पूरे भारत में चने की खेती के लिए एक समस्या बना हुआ बैठा है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे जब चने की बुआई हुई, थोड़ा सा जल्दी बुआई होती थी तो उसमें विल्ट डिजीज लगता था, उकठा रोग लग जाता है, चना जो है उकट जाता है। ठीक है, तो चने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वव्यापी रोग है जो कि समस्त चना उत्पादन करने वाले देशों में पाया जाता है। भारत में इसको पहली बार बटलर जी ने 1918 ईस्वी में देखा था। ठीक है, बटलर ने 1918 में देखा था। ठीक है, चने के इस रोग को भारत में पहली बार बटलर ने कब देखा था? सन 1918 ईस्वी में देखा था। और वर्तमान समय में यह भारत के लिए चने की एक समस्या बनी हुई है। यह पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बहुत ही अधिक हानि पहुंचाता है। ठीक है, इस रोग के द्वारा उग्र परिस्थिति में 72.16% हानि आंकी गई है। ठीक है, कितना? 72.16% हानि जो है इसका आंका गया है। तो यह थोड़ा सा परिचय था। आगे देखेंगे इसका सिम्टम। सिम्टम मतलब क्या लक्षण है, कैसे पहचानेंगे कि चने में विल्ट रोग लग गया है। ठीक है, तो यह रोग पौधे को किसी भी अवस्था में संक्रमित कर सकता है। यह जो चने का विल्ट डिजीज है, यह किसी भी अवस्था में पौधे को संक्रमित कर सकता है, परंतु बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद या फिर फूल व फली लगने की अवस्था में यह प्रकोप थोड़ा अधिक दिखाता है। ठीक है, तो यह रोग पौधे को किसी भी अवस्था में संक्रमित कर सकता है, परंतु बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद या फिर फूल व फली लगने की अवस्था में यह प्रकोप अधिक दिखाई देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, खेत में पर्याप्त नमी न होने पर भी जगह जगह कुछ पौधे पीले पड़ जाते हैं, जो समय के साथ भूरे रंग के होकर नीचे से ऊपर की ओर सूख जाते हैं। ठीक है, खेत में जब पर्याप्त नमी नहीं होती है, उससे क्या होता है, नमी न होने पर जगह जगह कुछ पौधे पीले पड़ जाते हैं, जो समय के साथ भूरे रंग के होकर नीचे से ऊपर की ओर सूख जाते हैं। रोगग्रस्त पौधे की फलियां व बीज सामान्य से छोटे, सिकुड़े व बदरंग दिखाई देते हैं। ठीक है, इससे जो प्रभावित पौधे होते हैं उनकी फलियां जो होती है वह, उसका बीज जो है सामान्य से छोटा हो जाता है। ठीक है, फलियों का जो बीज होता है वह सामान्य नहीं रह जाता, सामान्य से छोटा हो जाता है और सिकुड़े हुए और बदरंग दिखाई देता है, मतलब देखने में बदरंग दिखता है। आगे देखते हैं। इससे ग्रसित पौधे को उखाड़ कर देखने पर उनकी छोटी व बारीक जड़ें भूरी होकर सड़ जाती हैं तथा मुख्य जड़ पर काली भूरियां बनती हैं। ठीक है, जो ग्रसित पौधे होते हैं उनको उखाड़ कर जब देखा जाता है तो उनकी छोटी व बारीक जड़ें भूरी होकर सड़ जाती हैं तथा मुख्य जड़ पर काली भूरियां बन जाती हैं। ठीक है, अभी मैं पॉइंट पॉइंट करके बता रहा हूँ। अभी ये पूरा जब सिम्टम खत्म हो जाएगा, मैं एक बार पूरा सिम्टम एक ही बार में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी पॉइंट पॉइंट में याद रखिएगा। फिर उसके बाद कभी कभी यह केवल एक तरफ आंशिक रूप में होता है और शेष भाग स्वस्थ रहता है, जिसके कारण केवल उसी ओर की वाहिकाएं काली पड़ती हैं। जिसके कारण क्या होता है, केवल उसी ओर की वाहिकाएं काली पड़ती हैं। तो मैंने इसका सिम्टम क्या बताया, आप लोग पूरा सिम्टम फिर से सुनिएगा। यह रोग पौधे को किसी भी अवस्था में संक्रमित कर सकता है, परंतु फसल की जो पौध अवस्था होती है लगभग बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद या फिर फूल या फली लगने की अवस्था में इसका प्रकोप अधिक दिखाई देता है। ठीक है, खेत में जगह जगह कुछ पौधे पीले पड़ जाते हैं, जो समय के साथ भूरे रंग के होकर नीचे से ऊपर की ओर सूख जाते हैं, जबकि मृदा में पर्याप्त नमी रहती है। ठीक है, मृदा में पर्याप्त नमी होते हुए भी जगह जगह कुछ पौधे पीले पड़ जाते हैं, जो समय के साथ भूरे रंग के होकर नीचे से ऊपर की ओर सूख जाते हैं। बड़े पौधे की पत्तियां एवं कोपलें झुक जाती हैं। रोगग्रस्त पौधे की फलियां व बीज सामान्य से छोटे, सिकुड़े व बदरंग दिखाई देते हैं। यदि ग्रसित पौधे को उखाड़ कर देखा जाए तो उनकी छोटी व बारीक जड़ें भूरी होकर सड़ जाती हैं। ठीक है, तथा मुख्य जड़ पर काली धारियां बन जाती हैं। इन प्रभावित पौधों को जड़ से उनकी बाह्य त्वचा को हटाकर देखने पर मुख्य जड़ों और तनों के आधार पर काली काली, ठीक है,
काली काली धारियाँ पतली धारियाँ दिखाई देती हैं। यदि रोगे पौधे की तने की लंबाई में चीरा जाए तो वाहिकाओं में गहरी भूरी धारियाँ स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, जो कि कवक के रचनाओं के कारण होती हैं। और कभी कभी उगठा रोग जो होता है केवल एक तरफ आंशिक रूप में लगता है और शेष भाग स्वस्थ रहता है, जिसके फलस्वरूप केवल उसी ओर की वाहिकाएं कार्य पड़ती हैं तथा उसी ओर शाखाएं नष्ट होती हैं। ठीक है, तो यह इसका सिम्टम था। उम्मीद करते हैं सिम्टम और इसका इंट्रोडक्शन दोनों समझ में आया होगा। आगे देखते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिजीज साइकिल देखेंगे। ठीक है, इसका डिजीज साइकिल देखना है। तो डिजीज साइकिल से पहले देख लेते हैं इसका कैजुअल एजेंट। ठीक है, कैजुअल एजेंट मतलब रोग कारक, किसके कारण यह रोग होता है, तो यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण होता है। ठीक है, फ्यूजेरियम यहाँ पे लिखा हुआ फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, इसके कारण होता है। इसका जो कवक जाल होता है वह काचाभ पटयुक्त अंत तथा अंतरा कोशिकीय होता है। परपोषित संवहन इसका ऊतकों में पाया जाता है। यह जो कवक होता है यह 3 प्रकार का होता है। यह जो रोग कारक होता है, कैजुअल एजेंट होता है, यह 3 प्रकार का होता है भैया, माइक्रोकोनिडियम, मैक्रोकोनिडियम और क्लेमाइडो बीजाणु। ठीक है, क्लेमाइडो स्पोर। तो लघुकोनिडियम, दीर्घकोनिडियम, क्लेमाइडो बीजाणु। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के कवक पाए जाते हैं। तो चलिए अब इनके रोग चक्र के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो यह एक मृदा जनित रोग है। कहने का मतलब ये जो चने विल्ट रोग लगता है यह मृदा जनित रोग है। रोग कारक कवक संक्रमित जड़ों के साथ मृदा में क्लेमाइडो बीजाणु के साथ निष्क्रिय रूप में रहता है। ठीक है, जो क्लेमाइडो बीजाणु है इसके साथ निष्क्रिय रूप में रहता है और बुआई करने पर पौधों को संक्रमित करता है। बस इतना सा है। अब देख लीजिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या बताया, हमने बताया कि ये जो रोग होता है एक मृदा जनित रोग है। और रोग कारक संक्रमित जड़ के साथ, जो पुराने संक्रमित पौधे होते हैं ना उनके जड़ के साथ, ठीक है, मृदा में क्लेमाइडो बीजाणु के साथ निष्क्रिय रूप में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्लेमाइडो स्पोर जो है यहाँ पर है। ठीक है, पहले क्या होता है कि जो पुराने फसल होते हैं वह रोगी होते हैं। ठीक है, तो उससे जो फसल कट जाती है तो उस जड़ में क्लेमाइडो स्पोर जो हैं वह बने हुए होते हैं और मिट्टी में वहीं पे रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब नई फसल की बुआई की जाती है तो यह क्या होता है, जर्मिनेट होता है। ठीक है, जर्मिनेट होता है, स्पोर जो होता है इसका जर्मिनेट होता है, मतलब बीजाणु जो है जनन करते हैं, बढ़ते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, उसके बाद पेनिट्रेशन करते हैं, मतलब प्रवेश करते हैं। ठीक है, प्रवेश करने के बाद क्या करते हैं, इसके जो माइसेलियम होते हैं वह जर्म ट्यूब पर अटैक करते हैं और रूट में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रूट के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, रूट में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे फल जो उसका होता है, अंदर का जो बीज होता है उसको प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद यही प्रोसेस जो है लगातार चलता रहता है। फिर उसका फसल कट जाती है, फिर क्लाइमेडियो स्कोर बनता है। ठीक है, फिर माइसीलियम बनता है, फिर माइसीलियम से क्लाइमेडियो स्कोर बनता है और यही जो प्रोसेस है लगातार चलता रहता है। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा लिखने वाली बात नहीं, सिर्फ आप लोग इतना लिखिएगा कि यह एक मृदा जनित रोग है। इसका जो रोग कारक होता है संक्रमित जड़ों के साथ मृदा में क्लेमाइडो बीजाणु के साथ निष्क्रिय रूप में रहता है और बुआई करने पर पौधों को संक्रमित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके लिए फेवरेबल कंडीशन थोड़ा सा। तो रोग जनक के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है अनुकूल होता है। ठीक है, रोग जनक के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वह बहुत ही अनुकूल होता है, जबकि 32 से 36 डिग्री सेल्सियस प्रतिकूल तापमान होता है इसके लिए। ठीक है, जिस कारण शीघ्र बोई गई फसल पर अधिक रोग लगता है। यह इसका रोग जो है शीघ्र बोई गई फसल पर अधिक लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यद्यपि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मालानी रोग जो होता है, जो विल्ट डिजीज होता है, बहुत ही तीव्र गति से फैलता है बुआई से पहले। ठीक है, बुआई और फूल आने के समय अधिक तापमान, भूमि में नमी व खाद की कमी व अम्लीय भूमि का होना इस रोग के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। ठीक है, तो यह था इसका डिजीज साइकिल। अब देखेंगे भैया इसका डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, डिजीज मैनेजमेंट का मतलब होता है रोग का प्रबंधन कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे कि रोग न लगे, या रोग लग गया तो कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला है डिजीज फ्री एंड सर्टिफाइड सीड। ठीक है, सभी में मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसको आप लोग सभी में यूज करेंगे। ठीक है, रोग मुक्त और प्रमाणित बीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रोग मुक्त प्रमाणित बीज का प्रयोग करेंगे। गर्मी में गहरी जुताई करेंगे। कम से कम 5 वर्ष का फसल चक्र अपनाएंगे। ठीक है, कम से कम 5 वर्ष का फसल चक्र अपनाएंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ये 5 वर्ष का फसल चक्र, ये आपको सभी में नहीं लिखना है। और ये जो गर्मी में गहरी जुताई करनी है, जो सॉइल बॉर्न डिजीज हो उसी में लिखना है। ठीक है, जो सॉइल बॉर्न डिजीज हो उसी में लिखना है कि गर्मी में गहरी जुताई करनी है। तो गर्मी में गहरी जुताई करनी चाहिए। कम से कम 5 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। देरी से बुआई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो होता है
जल्दी से बुआई करने वाले पौधों में लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी देरी से बुआई करनी चाहिए। बीज को 4 ग्राम प्रति किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी या 2 ग्राम प्रति किलोग्राम कार्बेंडाजिम से उपचारित करके बोना चाहिए। पूर्व के फसल अवशेषों के, जो पुरानी फसलों के अवशेष और खरपतवार है उनको नष्ट कर देना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए, ठीक है। और इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम, ठीक है, इन सभी का यूज करना चाहिए, ठीक है। और बीज को उपचारित करके बोना चाहिए, मैंने बता ही दिया। तो यह था, और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो यह था आप लोगों का चेनिक विल्ट डिजीज या मलानी रोग, जो कि मैंने बताया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा क्या है रोग, कैसे प्रबंधन करते हैं, डिजीज साइकिल क्या है, ठीक है, सिम्टम क्या है, पैथोजन क्या है, सब कुछ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।